हाँ, तुमने किसी काफिर और मुशरिक के पास जाके तुमने मांगी, ईमान खत्म, निकाह खत्म, सारे औलाद तेरे हरामी और वरदुज़्ज़ना पैदा होती रहेंगी। इसलिए जबान से कोई काफिराना जुमला न निकले और कोई काफिराना काम ना हो। गुस्से में कोई ऐसा कुफ्र मत बक जाना कि तेरा निकाह टूट जाए और तेरी बीवी तेरे लिए हराम हो जाए। मुसलमान पहले सोचता है फिर बोलता है, पहले गौर फिर करता है तब बोलता है। मुसलमान दरगाहों पे वो काम करने नहीं जाता है जो काम एक गैर मुस्लिम करने के लिए मठों में जाता है, मंदिरों में जाता है। वो मंदिरों में अपने हाथ से मूर्ति बनाता है, उस मूर्ति के सामने जाके मुरादें मांगता है और फिर उस मूर्ति को उठा के पानी में फेंक देता है या उसी को खुदा समझता है। यही वजह है कि अपने हाथों से कोई शक्ल बनाया, उसको जब तक चाहा खूब नचाया और लोगों से चंदा वसूल किया, खूब नाचा गया, डीजे बजाया, उसके बाद अपने हाथों से जुलूस निकाल के मुसलमानों को गालियां देकर उसे पानी में फेंक डाला। ये बता दे कि तू उसको खुदा कहता है जो तुमने अपने हाथों से बनाया है, और उससे तू मुरादें मांग रहा है जिसको तू उठा के पानी में फेंक देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया तरीन फिक्र अगर किसी की है वो यही फिक्र काफिराना है कि एक आदमी अपने हाथ से कुछ बनाए, उसको खुदा कह दे, उससे मुरादें मांगे, फिर उठा के उसी को पानी में फेंक डाले। इससे ज्यादा घटिया फिक्र और किसकी हो सकती है? तो हमारा त्योहार हमको बुरा कहेगा ही, हमारे सिस्टम को बुरा कहेगा ही। हमारा तो 5 दिन रोजाना 5 टाइम नमाज फर्ज है, लेकिन ईद का त्योहार जो सबसे बड़ा त्योहार है, उस त्योहार में बता दे कि डीजे बजता है, बता दे कि नाच होता है, उस त्योहार में बता दे कि कोई खुराफात करते हैं। अगर मुट्ठी भर कुछ लोग खुराफात करें उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो इस्लाम समझाता है, जो इस्लाम के बारे में बताता है, जो इस्लाम की स्टडी करता है, ये बता दे उसने कभी बताया है आज ईद का दिन है चलो आज तनीमा हाल भर देंगे, आज ईद का दिन है नाचते हुए ईदगाह जाएंगे, आज ईद का दिन है नाचते हुए ईदगाह से घर आएंगे और चल चल के बफे सिस्टम में नाच नाच के खाएंगे, और आज का दिन है आज दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे, अपनी बीवी तो फीकी हो गई अब दूसरों की बीवी पे निगाहें डालेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे, क्यों साहब ईद का दिन है, बुरा मत मानो आज ईद का दिन है, दूसरों की आबरू लूटेंगे, शराब पिएंगे और जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पे थोपेंगे। ये कोई बता दे पूरी दुनिया में होता हो। हमारा त्योहार यही है कि ईद का दिन है डेली 5 नमाज, ईद के दिन 1 नमाज अलग से वाजिब हो जाती है, 6 नमाज रोजाना, 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज रोजाना, चाहे तकबीर कहते मस्जिद जाओ न जाओ, ईद के दिन एक रास्ते से जाओ, बोलो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ना कोई पठान बड़ा, ना कोई सैयद बड़ा, ना कोई शेख बड़ा, ना कोई फकीर बड़ा, ना कोई नदा बड़ा, ना कोई चौलाहा बड़ा, ना कोई अरबी बड़ा, ना कोई अजमी बड़ा, ना कोई धामनगर का बड़ा, ना कोई बिहार का बड़ा, ना कोई अरब का बड़ा, ना कोई अजम का बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो हमारा त्योहार आया, तस्बीह बढ़ गई, तकबीर बढ़ गई, तहमीद बढ़ गई, जिक्र बढ़ गया, खैरात बढ़ गई, रोजाना खैरात करो या ना करो। आज ईद का दिन है, सदक़े फित्र निकाल दे, गरीबों को कपड़ा दे दे, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगने के इंतजाम कर दे, आज खैरात करना है, ये हमारा त्योहार है। मस्जिद में घुस जा, मस्जिद में एक चूटी की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक सांप की तस्वीर नहीं मिलेगी, मस्जिद में एक रेंगने वाले पर कीड़े मकोड़े की तस्वीर नहीं मिलेगी। हमारा दीवार, हमारी दीवार, हमारा मेहराब, हमारा मेंबर, हमारा मुसल्ला, मस्जिदों का सिस्टम देख ले। अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, अगर दिल जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करेगा। अगर वहां कोई घुस जाए जहां एक तरफ खून है, एक तरफ जानवर की तस्वीर है, एक तरफ सांप की तस्वीर है, एक तरफ बंदर की तस्वीर है, इस पाकीज़ा कौम को तू नीचा दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इससे पहले भी लोगों ने नीचा दिखाया था, जो बहुत बड़ा ताकतवर था उसने भी नीचा दिखाया था। जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवा दिया, जनाब फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया, शद्दाद ने नबी को झुठलाते हुए खुद साख्ता जन्नत बनाई, अबू जहल ने मेरे पैगंबर के कत्ल का प्लान बनाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही कि नमरूद को एक मामूली मच्छर से अल्लाह ने तबाह कर दिया। आज मूसा इब्राहिम जिंदा है, नमरूद तबाह बर्बाद हो गया। फिरौन को अल्लाह ने दरिया में तापा तापा के मार दिया, आज फिरौन मुर्दा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम आज नमाजों में जिंदा है, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा है, नमरूद मर गया, आज फिरौन मर गया, आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, शद्दाद मर गया, अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने जबरदस्त आंधी भेजकर उसका गुरूर तोड़ डाला। बरस में खुद साख्ता जन्नत की तामीर की थी, दुनिया भर से हीरे जवाहरात को मंगवाया था, सोने चांदी की ईंटों से जन्नत की तामीर की थी, उस जन्नत में खुश नहीं पाया। शद्दाद उसके तमाम मानने वालों
वालों को घर में प्रवेश करने से पहले बुरी मौत के घाट उतार दिया गया। कौन है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, कल के शद्दाद को नहीं छोड़ा, कल के हामान को नहीं छोड़ा, कल के कारून को जमीन में धंसा दिया, कल के अबू जहल को जो मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाया था मैदान बद्र में दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों इस अरब के सोरमा को बुरी मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये ड्रामे और नाच गाने से मुतासिर मत होना। चाहे तेरे हाथ में ताकत है तू जज को खरीद करके फैसला बदल ले, चाहे तेरे हाथ में अपने मेंबर है, चाहे उसे घूस देकर रिश्वत देकर अपने बिल की हिमायत में उससे वोटिंग लेकर तू वक्फ की जायदाद को हड़पने का प्लान बना ले। हम कमजोर है मगर मेरा खुदा ताकतवर है, मेरी मुस्तफा ताकतवर है। इसलिए यकीन रख लेना, गिरह बांध लेना, मेरा खुदा वो है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा वो आज के फिरौन को नहीं छोड़ेगा, जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा वो आज के अबू जहल को नहीं छोड़ा। कुफ्र मिट जाएगा, हक हमेशा गालिब होता चला आया है, कयामत तक गालिब होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। एक कौम मुस्लिम जो सांप के सामने सजदा करता हो इसको इज्जत मिल जाएगी, और जो खुदाए वाहिद को सजदा करता हो वह जलील हो जाएगा। जो शराब पीता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो शराब की बूंद बूंद को हराम समझता हो वह जलील हो जाएगा। जो ज़िना करता हो उसको इज्जत मिल जाएगी, और जो हलाल तरीके से अपनी बीवी से सोहबत करता हो वह जलील हो जाएगा। जो चरस पीता हो वह इज्जत मिल जाएगी, और जो चरस को हराम समझता हो उसको जलील हो जाएगा। जो दूसरों की प्रॉपर्टी पे कासिबाना कब्जा करता हो वो इज्जत वाला हो जाएगा। जो एक एक बालिश्त जमीन को फूक फूक के अपने हक में इस्तेमाल करता हो वह जलील हो जाएगा। एक कौम मुस्लिम सुन ले, मौलाना की बात झूठी हो सकती है, पीर साहब की बात झूठी हो सकती है, आम लेक्चर की बात झूठी हो सकती है, नेता की बात झूठी हो सकती है। जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो वह खुदा सच्चा, उस खुदा का कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा की हदीस सच्ची, मुस्तफा अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का पैगंबर सच्चा। तो दुनिया के नेता की बात मत सुनना, कोई मौलाना अपनी बात बोले उसकी बात मत सुनना, मगर कुरान सुनना। कुरान में अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो काफिर चाहेगा नहीं होगा, इस्लाम का नूर मुकम्मल होके रहेगा। इसी की तशरीह मुस्तफा हदीस में करते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतुम मदरियम वला बब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। इसलिए तुम्हें नर्वस नहीं होना है, तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। अगर तू गुनहगार है तो क्या हुआ, तेरा खुदा ते परवरदिगार वो मालिक मुख्तार है, वो पाक है, वो पाक परवरदिगार है, वो ताकत वाला है, वही सारी कायनात का खालिक है। सबसे पहले अगर कोई मन के खिलाफ कोई काम हो जाए कि हम चाहते कुछ थे हो कुछ गया, तो अब उसी रब्बे करीम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तौबा कर ले, मस्जिद को आबाद कर, सजदा कर, आंसू बहा। जहां 200 करोड़ मुसलमान आंसू जहां बहाया, जो काम एटम बम से नहीं होगा वह काम आंसू के कतरे से निकल जाएगा, वह काम रूहानियत से निकल जाएगा। आज तुम्हारी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आज तुम काफिरों की तरह मकान के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह कपड़े के मुकाबले में लग गए हो, काफिरों की तरह जमीन की खरीदारी के मुकाबले में लग गए हो। जबकि हुजूर ने कहा था फला तत्तखिजू ज़ैअ फतरगबू फी दुनिया, मालो असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ना वरना तू दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा। ये दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के सजदा करने की, यह दुनिया तुम्हें फुर्सत नहीं देगी जी भर के तिलावत करने की, यह दुनिया तुम्हें मोहलत नहीं देगी आखिरत की फिक्र करने की। एक जमीन के बाद दूसरी जमीन, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, इसी में अचानक चक्कर आएगा, मौत आएगी, गिर जाओगे और सड़ने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो अफसोस होगा कि जी भर के मैंने खैरात नहीं की, जी भर के मैंने सजदा नहीं किया। इसलिए ज्यादा मालो असबाब की खरीदारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग मशवरा देते हैं साहब मौलाना साहब आज आपका जलवा है पूरे हिंदुस्तान में, पैसे आपके पास
पास है वो हर साल 2-2 प्लॉट खरीद लीजिए ताकि बाल बच्चों को 10-20 प्लॉट छोड़ के मरिएगा, वरना आज अगर मर गए तो बच्चों का क्या होगा। क्या गंदी गंदी बातें बोलता है यार। काफिर जो बात बोलता है वही बात तुम बोलता है, जो बात मुशरिक बोलते हैं वही बात तुम बोलता है। मुशरिकों की बातें क्यों बोलता है, जबकि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तुझको अल्लाह ने पाला है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को भी पालेगा। अब तुम गुनहगार मत बन, अपनी औलाद को दीनदारी सिखा दे। समझ लो, कहा गया है कि आखिर वक्त में औलाद के हाथों माँ बाप की तबाही होगी, माँ बाप के हाथों औलाद की तबाही होगी, दोस्त के हाथों दोस्त की तबाही होगी। यानी दोस्त अगर आपको शरीफ भी बनेंगे, शरीफ बनने नहीं देगा। अगर आप जन्नती बनना चाहेंगे, औलाद जन्नती बनने नहीं देगी। औलाद बोलेगी सिर्फ आप ही को जन्नत जाना है और दूसरों को जन्नत नहीं जाना है। वो तो साहब दिन रात मस्त रहते हैं, हर साल जमीन खरीदते हैं, उनके पास फिक्स डिपॉजिट भी बहुत लंबा चौड़ा है। आपके पास क्या है? तो आप बाल बच्चों की बातें सुनने के बाद आप भी हरामखोरी की तरफ माइल हो जाएंगे। आप भी सजदा नमाज सबकी लज्जतें छोड़कर रमजान के दिनों में 5 दिन में जल्दी जल्दी तरावी खत्म हो जाए, उसके बाद बिल्कुल आजाद होकर अपने काम में लग जाए। जबकि कुरान पाक एक खत्म करना सही सही पढ़ना सुनना ये अलग सुन्नत है, और रमजान की हर रातों में 20 रकात तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है। एक सुन्नत अदा करना चाहते हैं 5 दिन में, और बाकी पूरा रमजान कारोबार करने के लिए इस शहर में उस शहर में जाएं। जब इस शहर में उस शहर में जाके खाना खाते हो, इफ्तारी करते हो, सहरी करते हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के 20 रकात तरावी तो पढ़ी जा सकती है, चाहे बम्बई जाए। मैंने रमजान में शबे कदर में खिताब करने में हैदराबाद गया, वहां मैं 2 दिन रहा। जुमातुल विदा का खिताब मैंने वहां किया, एक दिन मैंने दूसरी जगह पे मैंने खिताब किया, मगर एक रात भी मेरी 20 रकात तरावी नहीं छूटी। एक खत्म कुरान मैंने किया, उस दौरान मैंने खिताब किया, यानी मैंने पूरी तरावी सुनी। उसके बाद फिर मैं जलसे के लिए 100 किलोमीटर दूर जाकर के मैंने वहां खिताब किया। फिर वहां से वापस आके मैं अपने घर में मैंने सहरी खाई। उसके बाद फिर जो अपने मामूलात थे दूसरे दिन के वो मामूलात मेरे रहे। मैं हैदराबाद गया, वहां मेरी नमाज तरावी नहीं छूटी। वहां मैं 2 दिन रहा, वहां मेरा रोजा नहीं छूटा। एक बहाना है कि काम करने जाना है, जल्दी से तरावी से छुट्टी पाले। कुरान पाक सुनना इसीलिए था कि कुरान पाक वर्ड टू वर्ड रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, ताकि बंदा गौर से सुने, कुरान पाक के पैगाम को सीने में जगह दे और ताकतवर हो जाए। 30 दिन कुरान सुने, 11 महीने तक उस सुने हुए का रूहानी असर अपने सीने में महसूस करे। ये है कुरान पाक सुनाने का और पढ़वाने का असर। माह रमजान में